बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग क्या, यानी कि व्हाट इज प्लानिंग। तो इसके बारे में आज तो प्लानिंग क्या होती है, हर एक जानता है प्लानिंग क्या होती है। यानी कि छोटे से छोटा काम करने के लिए, बड़े से बड़ा काम करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी काम होगा, अगर उसको वो प्लान के तहत अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो हमें कभी भी बेनिफिट्स नहीं देगा। अगर हम कोई भी काम जो है वो एक प्लान के थ्रू करेंगे तो वो हमें हमेशा वो बेनिफिट्स ही देता है। हमें बहुत ही रेयर में होता है कि हमें उसका कोई नुकसान हो, हमें हमेशा उसका बेनिफिट्स ही मिलता है, नुकसान बहुत कम होता है। तो इसलिए हम जो भी काम करेंगे वो प्लानिंग के थ्रू ही किया जाता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्लानिंग को मद्देनजर नहीं रखती, इस वजह से वो फ्लॉप हो जाती है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा जो है प्लानिंग के एक प्लान के थ्रू जो है वो वर्क कर रही होती हैं। तो इसी हिसाब से अगर आपने कोई भी काम करना था किसी किस्म का, तो आपका कोई ना कोई प्लान होता है। जैसे कि अगर आप अपने घर की बात करें तो आप क्या करते हैं, आपके घर में हर एक का प्लान होता है। यानी कि अगर आपकी मामा है तो वो उसका भी एक प्लान होगा, क्या करें सुबह मैंने उठना, जल्दी उठना है और बच्चों को क्या करना है, खाना बना कर देना है। इसी तरह खाना बना कर उसके बाद मैंने ये काम करना है, उसको सारा अपना प्लान उसने सारा तय किया होता है। इसी तरह आप अपनी बात करें तो आपने अपना प्लान किया था। यानी कि सुबह मैंने ये 5 बजे उठना है और उठने के बाद मैंने क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने का हर एक का अपना प्लान होता है जो भी है। तो मैंने नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इस टाइम जो वॉकिंग करनी है या फिर उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद मैंने जो है जॉब पे जाना है। तो इस तरह आपका कोई ना कोई प्लान होता है और इस टाइम में मैंने इतना जो है वो काम करना है। या फिर आपका जो है वो प्लान करते हैं कि मैंने, तो अगर मैं आपको ये सिंपल ये बताऊंगा व्हाट इज जो प्लान है क्या, बेसिकली प्लान जो है ये एक हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके मुताबिक हमने कोई भी काम जो है वो करना होता है। तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है। तो अगर आपका जो सबसे पहले तो आपने कोई प्लान जिनके गोल्स वगैरह होते हैं, जो प्लान आपका प्लान क्या है कि मैंने जो है 3.5 GB जो है वो गेट करना है एक सेमेस्टर में। तो ये आप किस टाइम कितना पढ़ेंगे, ये सारा का सारा एक दिन में मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और उसके बाद इतनी देर मैं रेस्ट करूंगा, फिर इतनी देर मैं पढ़ूंगा, फिर जो है क्या क्या काम मैं करूंगा, फेसबुक चलाऊंगा, इतनी देर इंजॉयमेंट करूंगा। ये हर एक चीज़ आप क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अगर ओरली कर रहे हैं तो फिर इतना जो है वो परफेक्ट नहीं, जितना कि अगर इन सारी चीज़ों अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख लें और लिखने के बाद सारों को एक प्रायोरिटी देंगे। इस टाइम मैंने ये काम करना है, इस टाइम जो जल्दी आपको काम करना है उसको पहले करें, जो आपको बाद जाने की जिसकी ज़्यादा जरूरत है उसको पहले कर लें, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है उसको थोड़ा बाद में कर लें। तो हर एक काम को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद उसको जो है आप जो जल्दी से जल्दी करें। अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो आपका टाइम वगैरह का मैनेजमेंट वो आपको नहीं हो सकता। जब आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो आपका प्लान जो आपको बहुत परेशान होंगे, कोई भी आपका काम वक्त पर नहीं होगा। जब आप वर्क पर जो यानी कि टाइम टाइम पर जो वर्क है वो नहीं होगा तो आप जो है कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपको जो है सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी काम है उसको एक प्लान के तहत करें और उसको जो है वो प्रोसेस के थ्रू वो अमल करते जाएं। जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट पे जो करेंगे तो आपकी प्लानिंग जो है वो इसमें जो बेहतर आ जाए। तो हर एक चीज़ का प्लान होता है। अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो आपने हमेशा आपको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रात को सोने से पहले एक ऐसा प्लान बनाएं, यानी कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख लें कि मैंने सुबह उठ के ये काम जो है वो परफॉर्म करना है। तो आपको मैं यानी कि 99% जो है श्योर कर कहता हूँ कि आपका सारा दिन वो अच्छा गुजरेगा और आप जो है वही काम वो जल्द कर लेंगे। तो ये नहीं कि अगर आप शाम को सारे काम हो चुके हैं तो आप शाम को प्लान बना रहे हैं कि मैंने ये काम गुजरे हुए वक्त के नहीं, बल्कि अपने नेक्स्ट टाइम जो नया दिन आपका स्टार्ट होने वाला है तो उस हिसाब से आप अपने जो है वो प्लान करें। तो इसी तरह जब ये तो अब मैंने आपकी एग्जांपल दी। अब हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब हम जो बेसिकली जिसके बारे में हम डिस्कस करने हैं उस टॉपिक पर आते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या होता है, तो हमारे तो शॉर्ट टाइम में आपको दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है लॉन्ग टाइम प्लान होता है और एक होता है शॉर्ट टाइम प्लान। जो लॉन्ग टाइम होता है वो बहुत लंबे अरसे तक होता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि आप BSIT या कुछ भी कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो यह BSIT की एग्जाम्पल क्योंकि वो 4 साल का होता है तो ये आपको लॉन्ग टर्म प्लान होता है। तो इसी तरह अगर आपने ट्रिप पर जाना तो आपका ये शॉर्ट टर्म जो ये प्लान होगा।
तो यानी कि 1-2 दिन आपने जो ट्रिप प्लान है उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस टाइम पे हमने कौन सा वर्क परफॉर्म करना होगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में वो आप देखते हैं कि कितने दिन हमने जाना है, कौन सी चीज़ को यानी कि बस पे जाना है, किस पे जाना है, ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं प्लानिंग में। अब ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या होता है कि सबसे पहले तो अपना गोल देखते हैं कि हमें जो कौन क्या करना क्या है, उनका मकसद क्या है, यानी कि उनको किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाना है। यानी कि उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसको उन्होंने फार्मेसी का एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट कितने का, यानी कि 6 मंथ का वो प्रोजेक्ट है, 6 मंथ में वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, यानी कि इसको कहना है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो आप उनका गोल्स क्या है, गोल्स उन्होंने प्लान किया, यानी कि उनके प्लानिंग के मुताबिक गोल है ये है कि 6 मंथ के अंदर अंदर हमने एक फार्मेसी का जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है। अब उसमें क्या होगा, जब प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया तो उसके लिए उस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्लान करना है कि हर रोज़ हमने इतने हमें जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी और हर एम्प्लॉयज़ एक दिन में 8 घंटे जो है वर्क करेगा, यानी और ये प्रोजेक्ट ये चीज़ें जो इंक्लूड करेंगे और इस पे हर रोज़ इतना टाइम लग रहा है और ये हमारे पास 2 मंथ में कितना होगा कंप्लीट, 3 मंथ में। और वो प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय इतना इतना काम जो है वो करेगा और हर रोज़ इतना इतना काम करेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। तो ये असल में ये सारा कुछ क्या होगा, ये प्लानिंग के थ्रू ही होगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कितना काम हो चुका है, कितना नहीं हुआ, आगे पीछे जैसे भी वो काम चल रहा होगा, कोई एक ही काम बार बार रिपीट भी हो जाएगा, कोई या फिर कोई काम रह जाएगा पीछे, या फिर ऐसे आगे पीछे, क्योंकि प्लान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जो कुछ भी है सब कुछ जो है वो बस चलता जा रहा है, आपको पता नहीं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है। तो क्या होगा, एक गोल जो है उन्होंने बनाया होगा कि ये हमने ये काम करना है और उसके बाद उसकी स्ट्रैटेजी होंगे, स्ट्रैटेजी में रूल और रेगुलेशंस होंगे कि इस रूल और रेगुलेशन का आपको पता है क्या होते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशंस होते हैं। और उसके बाद वर्क एक्टिविटीज़ होंगी। वर्क एक्टिविटीज़ क्या होंगी कि अगर हमने जो प्लान बनाना वो कैसे हम बनाएंगे, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर क्या करेंगे, वो प्लान बनाएंगे या फिर हम जो वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाएंगे, कैसे हम जो है एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, प्लान हमने कैसे बनाना है। और उसके बाद जो हमारा गोल है उसको स्पेसिफिक गोल्स यानी कि मखसूस जो हमारा गोल्स है वो आप कितने टाइम में वो उसको कवर करेंगे, उसको टाइम के अंदर अंदर ही हमने कवर करना है। उसके बाद हमें, क्योंकि जब एक चीज़ है वो टाइम के बाद होगी, आप इसको अच्छी तरह से वो चीज़ बेहतर नहीं होती। और उसके बाद जब प्लान जो सारा कुछ बना लेता है, ये मैनेजर सारा काम कर रहा होता है। जब प्लान बन गया तो उस प्लान को वो लिखता है और लिखने के बाद हर एक मेंबर्स को दे देता है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना और इतनी देर में करना है और हमें जो कंप्लीट करके देना है। तो इस तरह ये हमारा जो प्लान है वो वर्क करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।